अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इंटेलेक्चुअल मैथ्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 9th क्लास थ्योरम नंबर 9.11। अब थ्योरम में क्या कहा जा रहा है, पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कंपैरिजन, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं, उनमें हम सिमिलरिटी हम देखेंगे, ठीक है ना। अब कह रहे हैं इन एनी करस्पॉन्डेंस, यानी कि जो यहाँ पर ट्राइंगल हम लेंगे वो कोई सी भी ट्राइंगल हो सकती हैं, वो इक्वेटर ट्राइंगल हो सकती हैं, स्केलियन ट्राइंगल हो सकती हैं, या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकती हैं। कोई सी भी ट्राइंगल हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। कॉमा के बाद हमेशा याद रखनी है बात कि जो कॉमा के बाद स्टेटमेंट आता है ये बात हमारी हमेशा गिवन होती है थ्योरम के अंदर। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा पार्ट अब गिवन के लिए आ रहा है और कौन से पार्ट के अंदर हमें बात को प्रूव करना होगा। तो कॉमा के बाद जो इफ से लिखा हुआ है, इफ हमें बताता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गिवन कि इफ वन साइड, या अगर एक साइड और कोई सी भी दो एंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल के बराबर हैं, कॉन्ग्रेंट यानी बराबर होना। ज्योमेट्री में हम वर्ड इक्वल के लिए कॉन्ग्रेंट यूज करते हैं। टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, दूसरी ट्राइंगल के। जैसे अगर हम यहाँ पर इस फिगर को डिस्कस करें तो हमें यहाँ पर टू ट्राइंगल्स हमने ली हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल हमारी है यहाँ पर ABC, ठीक, एक ट्राइंगल हमारी ABC है और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है PQR। ओके, तो अब यहाँ पर इन ट्राइंगल्स को हमने डिस्कस करना है, इनका कंपैरिजन करना है, इनके दरमियान करस्पॉन्डेंस मालूम करना है। किस तरह से कि इसके दो एंगल, यहाँ पर एंगल A और एंगल B क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक। किसके, एंगल A B के कॉन्ग्रेंट है, इसके जैसा है, ये बिल्कुल इसी की प्लेस पर है। इसी तरह से B किसके कॉन्ग्रेंट है, Q के, ठीक। इसीलिए मैं यहाँ पर जो ये लाइन लगाई है एंगल बनाकर, ये लाइन ये शो कर रही है कि ये इसके कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि वन लाइन मार्क की गई है तो ये शो कर रहा है कि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। यहाँ पर A और P पर एंगल बनाकर टू लाइंस मार्क की गई हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक। अच्छा, और कहा जा रहा है कि वन साइड, एक साइड भी, कि इफ वन साइड, के एक साइड, ये भी दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंट है। हमने कहा कि ये साइड BC और साइड QR, यहाँ पर मैं 3 लाइंस मार्क किए हैं, यहाँ 3 लाइंस मार्क की हैं जो कि ये शो कर रहा है कि ये दोनों साइड्स भी क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। ये बातें हमें बताई हुई हैं क्वेश्चन के अंदर। दिस इज द गिवन दोबारा बात रिपीट कर देती हूँ। हमें क्या बताया जा रहा है कि दो एंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स के कॉन्ग्रेंट हैं। एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरी ट्राइंगल की एक साइड के कॉन्ग्रेंट हो तो हमें फिर बताना है कि द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो फिर क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, दोनों सेम साइज। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या, सेम साइज एंड शेप। ओके, हमें इस बात को प्रूव करना है। अब इस बात को हम किस तरह से प्रूव करेंगे, पहले हम यहाँ पर बताएंगे गिवन लिखेंगे हम। इस मैंने आपको बताया कि गिवन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में इफ के बाद से बताया हुआ है। बता रहे हैं कि इसके अंदर एक साइड, ठीक है, हमने कहा यहाँ पर कौन सी साइड, साइड BC और QR, बोथ ऑफ दीज आर कॉन्ग्रेंट। लिहाजा हम इस बात को बता देंगे। किस तरह से बताएंगे, हम स्टार्ट जो हमें लेना है हमारा क्वेश्चन में, क्योंकि करस्पॉन्डेंस की बात हो रही है कि इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, लिहाजा हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC correspondence, this is the sign of correspondence, triangle PQR, ठीक है। हमने यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स ली हैं, इनके दरमियान हम करस्पॉन्डेंस मालूम कर रहे हैं, इनके दरमियान हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो
क्या कंपैरिजन हो रहा है कि अगर इसकी एक साइड, कौन सी वाली साइड, हमने कहा कि BC क्या है, कॉन्ग्रेंट है, किसके कॉन्ग्रेंट है, QR के, ठीक है। दूसरी ट्राइंगल की साइड हमने क्या ली, QR, इसके ये कॉन्ग्रेंट है। और एंगल की बात की जा रही है कि एंड एनी टू एंगल्स, और कोई से भी दो एंगल हमने क्या लिए, एक एंगल हमने कहा कि एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q, ठीक है, उसी जगह पर है, हमने इसको आपस में हमें बता दिया दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट, एंड एंगल A और P, इनको हमने कह दिया बोथ ऑफ दीज आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, कि एंगल A एंगल P के कॉन्ग्रेंट है, ठीक, क्लियर। ये वो बातें हैं जो कि मैं क्वेश्चन में बताई हुई हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। हमसे अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, हमने प्रूफ क्या करना है। अब हम इसको देखते हैं। अब प्रूफ के लिए लिखेंगे, हमें प्रूफ करना है कि द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, यानी हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू, हमें इस बात को प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। लिहाजा हमने यहाँ पर अब साइन लगाई कॉन्ग्रेंट की। यहाँ ये हमें करस्पॉन्डेंस की बात हो रही है, हमने यहाँ पर करस्पॉन्डेंस की साइन बनाई, और टू प्रूफ में हम यहाँ पर साइन बनाएंगे कॉन्ग्रेंट की, क्योंकि हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। यहाँ पर बात स्टार्ट जो हमारी हुई थी, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करस्पॉन्डेंस से हुआ था, लिहाजा इसलिए हमने यहाँ पर गिवन में साइन करस्पॉन्डेंस की लगाई, और लास्ट में बात हो रही है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हो रही हैं, कॉन्ग्रेंट। लिहाजा जो बात हमें क्या प्रूफ करनी है कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे, ठीक, कि सपोज करेंगे हम कि साइड AB और PQ आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है। हमने यहाँ पर को क्या कहा कि ये साइड और ये साइड, ये हमने कह दिया बोथ आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ये देंगे हम कि AB इज नॉट कॉन्ग्रेंट, जैसा से लाइन आ जाए कॉन्ग्रेंट की साइन के ऊपर, ये लाइन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि दीज आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने एक पॉइंट लिया, लिखेंगे हमसे टेक अ पॉइंट P डैश, ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया P डैश, किस पर, साइड PQ पर, साइड PQ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, क्या, P डैश, ठीक है, P डैश हमने पॉइंट लिया, ठीक। वो पॉइंट हमने किस तरह से लिया, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि AB और PQ तो बराबर नहीं है, तो हमने AB को किसी के बराबर बताना है, तो हमने क्या कहा कि टेक अ पॉइंट P डैश ऑन PQ, इस तरह से लिया हमने कि सच दैट, लिखेंगे हम सच दैट, इस तरह से कि अब AB, साइड AB जो है वो एक्चुअली अब क्या हो गई, वो कॉन्ग्रेंट हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई, किसके कॉन्ग्रेंट हो गई, जब हमने पॉइंट P डैश लिया है वो और Q, यानी P डैश Q, क्लियर है, P डैश Q ये इसके कॉन्ग्रेंट है, ठीक। मैं बात रिपीट कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमने यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन में क्या कहा कि सपोज ये साइड AB और PQ दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो हमने इसके लिए क्या करा, अब हमने P डैश इस PQ पर, साइड PQ पर P डैश ऐसा पॉइंट ले लिया जो कि क्या कर देता है, इस P डैश Q को AB के बराबर कर देता है, ठीक है। ये हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में हमने ये काम करा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ, जो हमें यहाँ पर
अपना प्रूफ करना है। अब इसको हम करेंगे। अच्छा, अब बात को अपने प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है? ठीक, हमने जो बात प्रूफ करनी है वो क्या प्रूफ करनी है कि ट्राइंगल ABC, इसका हम कंपैरिजन हम करेंगे ट्राइंगल PQR से। ठीक है, अपने टू प्रूफ तक पहुंचने के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट, जो बात हमें बताई हुई है, गिवन है, उससे स्टार्ट लेते हैं हमेशा। तो हमें क्या बताया हुआ है यहाँ पर? इन दोनों के करस्पॉन्डेंस में, इन दोनों के कंपैरिजन में हमें बताया हुआ क्या है? हमको बता दिया गया है नंबर फर्स्ट हमें क्या बात मालूम है कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर गिवन है, कह दिया गया है। लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा, उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसके ही हम रीज़न दे रहे हैं। हमने ये बात लिखी, ये बात हमने कहाँ से लिखी? ये हमने लिखी है गिवन से। ठीक है, ये हमने जो बात उठाई है कहाँ से ली है? ये हमने कहाँ से ली है? गिवन से ली है। क्वेश्चन में बता रहा है ये बात। सेकेंडली, हमें और क्या बात मालूम है? हमें ये भी पता है कि एंगल ए और एंगल P ये भी क्या है आपस में? ये भी कॉन्ग्रुएंट है। लिहाजा हम इस बात को भी लिख देंगे कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। इस बात का स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा ये ट्राइंगल हम ABC ले रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर हमें B और A यही लिखना है। यहाँ पर ये नहीं करना कि लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर हमने ABC लिखा हुआ है और यहाँ एंगल Q लिख रहे हैं या एंगल P को इस तरफ लिखा जा रहा है, तो बात गलत हो जाएगी। ABC की साइड पर हमने इसी के एंगल A और B को कंपेयर करना है और PQR की तरफ हमने कंपैरिजन जो करना है वो PQ को ही कंपेयर करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इनकी हम साइड नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, अब क्या ये बात भी हमने कहाँ से ली है? ये बात हमने ली है गिवन से। ओके, ये बात दोनों हमारी गिवन की हैं। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा? इससे हम क्या बात कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल B हमारा एंगल Q के बराबर कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A एंगल P के कॉन्ग्रुएंट है। अब कौन सा एंगल बचा? एंगल C बचा। तो एंगल C क्या हो जाएगा? एंगल C कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल R के। समझ आई? क्यों हो जाएगा? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब भी टू एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के, सही है, लिख देते हैं यहाँ पर, ऑफ बोथ, दोनों ट्राइंगल्स, यहाँ पे जो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं ये दोनों ट्राइंगल्स के क्या हैं? टू एंगल्स जो हैं ऑफ बोथ ट्राइंगल्स क्या हैं? ये आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हमने ऊपर बताई। तो इस वजह से जो थर्ड एंगल है वो भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। बार बार रिपीट करती हूँ मैं, रीज़न इसका कि जब भी टू ट्राइंगल्स के कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर तीसरा एंगल भी क्या हो जाता है? वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? इस बात को हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं रफ में यहाँ पर ट्राइंगल बनाऊँ। सही है, मैंने एक ट्राइंगल बनाई, इसको हमने कह दिया ये हमारी ट्राइंगल क्या है? ये है ट्राइंगल ABC। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बन रहा है एंगल वो बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक, और यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? हमने कह दिया ये बन रहा है 50 का, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से हमने एक और ट्राइंगल ली, हमने एक और ट्राइंगल ली जो कौन सी है? PQR। ठीक है, इसको P कहेंगे। सही, मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी ताकि स्टूडेंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं। PQR, सही। अच्छा, ये भी हम कह रहे हैं ये भी 45 है और ये भी कितने का है? ये भी 50 का है। ठीक है, तो जब हमें पता है कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है। 45 और 50 दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 95। 95 को जब हम 180 में से हम माइनस कर देंगे 95, तो हमें कितना मिलेगा? 85। ठीक है,
ठीक है ना, हमारे पास 85 आएगा। और क्योंकि इसकी मेजरमेंट भी यही है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो इधर भी हमारे पास एंगल इतने का ही आएगा, ये भी 85 का आएगा, ये भी 85 का आएगा। तो ये बात आप इजीली समझ सकते हैं कि जब भी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल बराबर हों तो थर्ड एंगल भी क्या होता है, वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। क्लियर है बात? नाउ इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप वही बात जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखी है वही हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। वहाँ हमने सपोज कहा था, यहाँ पर हम दोबारा से सपोज भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि इफ, पूरी वही बात जो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखी है वही हम लेकर चलेंगे। अब बस इतना है कि हम यहाँ पर कहेंगे बी ए, यहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं बी ए, क्योंकि हमने यहाँ पर अब पॉइंट दूसरा कुछ लेना है पी के अलावा, इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे बी ए से। ठीक है, हम लिखेंगे कि बी ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, जैसे कि हमने ऊपर सपोजिशन में हमने किया था, इस पर कंस्ट्रक्शन में हमने किया था कि इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। ठीक, और फिर हमने इसके लिए क्या किया था, जब ये नहीं है कॉन्ग्रुएंट तो फिर हमने एक पॉइंट ले लिया, टेक अ पॉइंट पी डैश ऑन पी क्यू सच दैट, इस तरह से कि सच दैट QP, इस तरह से लिया हमने वो पॉइंट कि अब QP डैश क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, BA के। इस तरह से हमने ये लिया है, क्योंकि हमने कह रहे हैं कि BA तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है PQ के, सही है ना। ये AB या BA हम कह दें, BA QP के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने ले लिया एक P डैश, एक पॉइंट P डैश ले लिया हमने PQ के ऊपर। इस तरह से लिया कि अब ये जो है वो AB के बराबर है, उसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें कि इसको, हमने ये थर्ड पॉइंट में हमें लिखा है कि अगर ये BA साइड BA और PQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, बराबर ना हो कोई भी दो साइड तो या तो छोटी होगी या फिर बड़ी होगी। ठीक है, या तो P डैश P से यहाँ पर Q के करीब होगा या फिर वो दूर हो जाएगा। ठीक, यानी ये साइड या तो बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। बराबर ना होने की सूरत में किसी भी दो चीज़ों के, तो फिर होता है कि या तो वो बड़ी है या फिर छोटी है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि ये हमने इसके ऊपर बताया साइड, ये PQ पर हमने एक लगा दी, इस तरह से बात को क्लियर करने के लिए बता दिया हमने, इस पर लगा दी। ठीक है, अब ये क्या शो करेगा कि इससे ये शो होगा, यहाँ पर हमने ट्रायंगल क्या करी, छोटी कर दी, ये साइड हमने क्या करी, छोटी कर दी, सही है ना। P डैश और Q हमने ये साइड ले ली, कह रहे हैं कि अब ये AB के बराबर है। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखा हमने कि QP डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू BA। ठीक है, और ये बात हमने कहाँ पर कही थी, ये बात हमने कही थी अजम्पशन जो हमने किया था कंस्ट्रक्शन के अंदर, वहाँ पर हमने ये बात लिखी थी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इसका रीज़न क्या देंगे, ये अजम्पशन है, ये हमने सपोज की हुई है बात। ठीक, गिवन में नहीं है, ये हमने सपोज की हुई है। क्या है, ये बराबर नहीं है, तो फिर वो क्या हुई, हमने पॉइंट्स पर ले लिया P डैश PQ साइड PQ पर, और उसको हमने कह दिया वो BA के बराबर है। ओके, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, अब हम नंबर 4th पॉइंट पर आते हैं। नंबर 4th पॉइंट कह रहा है कि
इन ट्राइंगल, हम आ जाएंगे फोर्थ पॉइंट में, ले लेंगे हम इन ट्राइंगल, ट्राइंगल हम लेंगे। अब हमारी ट्राइंगल्स कौन कौन सी हो गई हैं, ए बी सी, ठीक तो मौजूद है हमारी ये ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरी कौन सी लेंगे अब हम इसके साथ कंपैरिजन हम करेंगे। अब हमारी ट्राइंगल कौन सी हो गई है, ट्राइंगल पी डैश क्यू आर, ठीक है। अब हम इनको डिस्कस करेंगे, लिखेंगे हम ट्राइंगल पी डैश क्यू आर। अब इनका कंपैरिजन होने लगा है, ठीक है। तो अब कैसे कंपेयर करेंगे इसको हम, नंबर फर्स्ट पॉइंट तो हम क्या दे देंगे, फर्स्ट पॉइंट तो हम देंगे, हमें मालूम है इसके अंदर बी सी और क्यू आर ये दोनों तो क्या हैं, बराबर हैं। ये तो पहले भी बराबर थे दोनों साइड्स के अंदर, इस साइड पे तो कोई चेंज नहीं आया है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, ठीक। ये बात हमने कहाँ बताई हुई है, ये बात हमने कही हुई है गिवन के अंदर, ये बात तो गिवन में है। अच्छा, अब इसके बाद नंबर सेकंड, सेकंड हम क्या पॉइंट देंगे, सेकंड में हम कहेंगे एंगल की बात करेंगे। ये एंगल भी इसमें भी मौजूद है, एंगल क्यू इसमें भी मौजूद है, दोनों में ही मौजूद है ना अपनी अपनी जगहों पर, कोई चेंज नहीं आया, लिहाजा लिखेंगे हम एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। ये बात भी हमने कहाँ पर कही है, हमें कहाँ मालूम हुई है, ये बात हमें गिवन में बता दी गई है, हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है ये, ठीक है। लिहाजा हमने उसी को ही, गिवन को ही हमने यूज़ करा। और थर्ड हम क्या कह देंगे, थर्ड हम लेंगे कि जैसा कि हमने यहाँ पर कही बात कि क्यू पी डैश किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी ए के। हम ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं ना, मैं ग्रीन कलर से बताइए, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने क्या कहा है कि बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी डैश क्यू, ठीक है ना। हमने बी को पहले लिखा है, लिहाजा हम पहले क्यू को लिखेंगे क्योंकि बी की जगह पर क्यू है, ऐसे क्यू को पहले लिखा जाएगा, लिखेंगे हम क्यू पी डैश, ठीक है ना। ये हमारा हो गया थर्ड। ये हमने कहाँ से लिए बात, ये हमने अभी ऊपर सारा अजम्पशन हमने क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर सपोजिशन की थी, हमने वो ही बात यहाँ पर अब लिख रहे हैं कि बाय सपोजिशन, ओके, ठीक। अच्छा, अब हमने देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें दोनों ट्राइंगल्स के लिए ये तीन बातें हमारी क्या आ रही हैं, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि ये दोनों साइड्स, ये टू साइड्स और वन एंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। जब भी किसी भी टू ट्राइंगल्स के दो साइड्स, टू साइड्स और वन एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो हम फिर क्या कहते हैं कि बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, सही ना। तो उस सूरत में क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ना हम इस बात को कैसे बता देंगे, हम यहाँ पर इसका दे देंगे, लिख देंगे फिफ्थ पॉइंट के अब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, दो साइड्स वन एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, लिहाजा हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को भी क्या कह दिया, कॉन्ग्रुएंट। और इसका रीज़न क्या होगा, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है। ये पोस्टुलेट यही कहता है कि जब भी टू ट्राइंगल्स के कोई भी दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल, सही है ना, हमने यहाँ पर ये साइड इसके दरमियान का एंगल, ये साइड और ये साइड इनके दरमियान का एंगल, ठीक है, उनको हमने कॉन्ग्रुएंट बताया, तो लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इससे क्या बात पता चल रही है कि नंबर 6 पॉइंट में कि देयरफॉर जो एंगल सी है, ठीक है ना, जो एंगल सी है अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू
आर पी डैश, ठीक है, क्यू आर पी डैश। हमेशा जिस पर एंगल बनता है उसको हम दरमियान में लिखते हैं। सी की जगह पर बात हो रही है, लिहाजा सी का किससे हम करेंगे करस्पॉन्डेंस, हम किससे लेंगे, सी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, आर है। सी की जगह पर, जहाँ से हम सी का जो कंपेयर करेंगे, सी जो जिस जगह पर होता है उससे कंपैरिजन किया जाता है ना, ठीक है। तो लिहाजा सी का कंपैरिजन आर से है। इसलिए हमने यहाँ पर अब बताया क्या कि क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स, अब ये दोनों ट्राइंगल्स, ये रेड वाली ट्राइंगल ए बी सी, ये ग्रीन वाली ट्राइंगल पी डैश क्यू आर, ये दोनों क्या हो गई हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। लिहाजा इसके अकॉर्डिंग अब एंगल सी और एंगल आर ये भी क्या हो गए हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। और इसका हम रीजन क्या दे देंगे, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। नंबर हमारा ये है 6। तो लिख देंगे हम यहाँ पर बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, कि ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के वजह से हमने कह दिया ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, नंबर 7 में हम क्या कहेंगे, 7 में हम कहेंगे लेकिन क्या है कि बट एंगल सी को तो हमने किसके बराबर, किसके कॉन्ग्रुएंट कहा, ये तो हमने कॉन्ग्रुएंट कहा है क्यू आर पी के, ठीक है ना। ये तो हमने एंगल क्यू आर पी के कॉन्ग्रुएंट कहा है। किधर हमने कहा है, ये बात हमने की थी यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में, ठीक। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये रहा पॉइंट नंबर 2। हमने कहा था कि एंगल सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल आर के। हमने इसका रीजन दिया था क्योंकि दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ट्राइंगल के, लिहाजा थर्ड एंगल भी क्या होगा, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक। हमने यहाँ पर तो कहा था कि एंगल सी जो है वो एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू आर पी के, ये बात हमने ऊपर बताई हुई है। तो इसका हम रीजन क्या देंगे कि प्रूव्ड इन, कि ये बात किधर प्रूव है, प्रूव्ड इन 2, सही 2 में बताई हुई है बात, ऊपर लिख दिया हमने यहाँ पर, अबव के ऊपर भी बात हमने कही हुई है। अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पॉइंट, तो 8 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा 6 में कि एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू आर पी डैश के, और इधर भी हमने कहा कि एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू आर पी के। ये दोनों यहाँ पर एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लिहाजा एंगल क्यू आर पी डैश कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, क्यू आर पी के, सही ना। ये दोनों इसी के एंगल सी के बराबर है, लिहाजा ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज दिस, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, लिखेंगे हम इसका रीजन, पहले हम बता देते हैं कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है ऑफ कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट बताया इसलिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस लिख रहे हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी दो, जैसे मैं यहाँ पर रफ में अगर लिखकर बताऊं कि ए बराबर है बी के, ठीक, और क्या है कि बी भी बराबर है सी के, ये ए बी के बराबर बी सी के बराबर, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाता है। दिस इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और एंगल के लिए हम ये बात किस तरह से कहते हैं कि अगर एंगल्स सेम के बराबर हैं, सेम के कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों एंगल्स सेम क्या है, यहाँ पर एंगल सी सेम है, इसके ये कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा ये क्या होंगे, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक दूसरे के जैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, ठीक ना। अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पॉइंट,
9 में क्या कहा जा रहा है कि ये बात तो सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है, लिखेंगे हम दिस इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल, ये दोनों एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना, ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है ओनली व्हेन, जब क्या हो कि पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ स्पेस की कमी की वजह से, आपने पूरा लिखना है, पॉइंट POINT, पॉइंट P डैश एंड पॉइंट P दोनों क्या हो जाएं, दोनों कोइंसाइड हो जाएं, ठीक है, दोनों कोइंसाइड हो जाएं। कोइंसाइड इसका क्या मतलब है, दोनों के कोइंसाइड का मतलब है कि दोनों एक ही जगह पर, दोनों अगर एक ही जगह पर पाए जाएं, एक ही मकाम पर, ठीक है, इसको हम यूं कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस बात को कि ये बात, कौन सी बात, कि एंगल QRP डैश कॉन्ग्रुएंट है एंगल QRP के उस वक्त होगा जबकि P और P डैश दोनों एक ही जगह पर आ जाए, एक ही जगह पर, ठीक है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न हम देते हैं कि बाय एंगल कंस्ट्रक्शन, यानी एंगल के बनने का, लिखेंगे बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट, बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट। अब ये पोस्टुलेट क्या कहता है, ये पोस्टुलेट कहता है एंगल कंस्ट्रक्शन के, हमें ये बताता है कि कोई भी एंगल 0 से 180 के दरमियान तो बनता है, सही है ना, एंगल कोई सा भी एंगल है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के दरमियान बनता है, लेकिन 0 पर कोई 0 डिग्री कोई एंगल हम नहीं मानते, इस पर कोई एंगल बन रहा है, क्योंकि एंगल 0 का मतलब पूरा दोनों, ये एक लाइन उसी पर ही दूसरी लाइन भी है, ठीक है ना, हम ये कहते हैं ना कि टू लाइंस जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां पर एंगल बनता है, यहाँ तो वो एक दूसरे पर ही हैं, ओवरलैप हुए हुए, एंगल जीरो एंगल है, कोई एंगल नहीं बन रहा, सब कोई एंगल बनना नहीं कहते, हाँ कोई एंगल नहीं बन रहा। इसी तरह से 180 पर भी कहते पूरा स्ट्रेट होता है, इस पर भी कोई एंगल नहीं माना जाता, इस पर कोई एंगल नहीं बनता, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये उस वक्त ही सिर्फ पॉसिबल है ये दोनों का कॉन्ग्रुएंट होना, जबकि ये दोनों क्या हो जाएं, आपस में बिल्कुल मिल जाएं, एक ही पर आ जाएं, एक ही पर आ जाएं, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद नंबर 10th पॉइंट में। अब 10th पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, अब 10th पॉइंट कह रहा है कि देयरफॉर, क्योंकि P और P डैश दोनों कोइंसाइड हो गए ना, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर BA is congruent to Q, is congruent to, लिखेंगे हम is congruent to QP, ठीक है, QP के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर पीछे हमने बताया था 3rd पॉइंट के अंदर हमने क्या कहा था कि एक्चुअली यहाँ देखें 3rd पॉइंट में हमने कहा कि QP डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू BA, सही। अब क्या हुआ है, हमने यहाँ पर पहुँचकर हमने कह दिया ये दोनों तो कोइंसाइड हैं, एक ही जगह पर मौजूद हैं, लिहाजा क्या होगा कि BA क्या किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, QP के, क्योंकि P और P डैश दोनों एक ही जगह पर वाक़ हैं, लिहाजा हमने क्या कह दिया, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। हम इसका रीज़न भी क्या दे देंगे, इसका रीज़न में आ जाएगा नंबर 10 पॉइंट में कि एज
P and P डैश कोइंसाइड। ठीक है, दोनों एक ही जगह पर वाक़ हैं, एरिया में इसका कोइंसाइड। अच्छा जी, नंबर 11। अब 11 पॉइंट क्या है? अब 11 पॉइंट में हम क्या करेंगे? अब हम कंपैरिजन करेंगे। अब हम इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल्स का? जो हमारा असल में हमारा प्रूव है, क्या हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर, जो हमारा असल है। हम आ जाते हैं उसकी तरफ नंबर 11 में। नंबर फर्स्ट पॉइंट, हम फर्स्ट पॉइंट क्या देंगे इसका? हम फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे जो हमने उधर कहा था, हमें गिवन के अंदर बताया हुआ है कि बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू। ठीक है, हम गिवन की तरफ आते हैं। हमारा उधर गिवन हमने लिखा हुआ है, सही। गिवन हमारा क्या बता रहा है? हमारा गिवन कह रहा है यहाँ पर कि बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर। इसी को ही हम यूज़ करेंगे और एंगल को यूज़ करेंगे कि एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू। इन दोनों बातों को हम यूज़ करेंगे। ये बातें हमें गिवन है और ये हमारी ट्राइंगल की साइड्स भी हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लिख देंगे हम यहाँ पर बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर। रीज़न इसका क्या है? गिवन, ये बात हमें गिवन है। ठीक है, और नंबर सेकंड में हमने बताया अभी, हम कहेंगे कि एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू। ये बात भी हमको गिवन है। और थर्ड हमारा क्या होगा? थर्ड हमने जो अभी यहाँ पर प्रूव किया कि बी ए, हमने बता दिया यहाँ पर कि बी ए इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू पी। ये दोनों आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट अभी हमने प्रूव की है ये बात, लिहाजा हम लिख देंगे इसको प्रूव्ड अबव। ओके, ये हमने इसको बात को प्रूव किया है। इस बात को हमने अभी प्रूव किया है। ऊपर स्टेटमेंट हमने नंबर 10 हमने दिया, उसी को यूज़ करा। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों साइड्स अगर हमने फिगर की तरफ हम देखें, हमारे फिगर में क्या है? फिगर की तरफ हम आते हैं। अब फिगर के अंदर हमने क्या बता दिया है कि BC, ये हमने BC को बता दिया QR के कॉन्ग्रेंट, एंगल B बता दिया, और क्या बता दिया? BA इज कॉन्ग्रेंट टू QP। BA को बता दिया QP के कॉन्ग्रेंट। तो ये दोनों साइड्स और बिटवीन एंगल, इनके दरमियान का एंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। जब भी ये कंडीशन होती है कि किसी भी दो ट्राइंगल्स की टू साइड्स और उन साइड्स के दरमियान का एंगल कॉन्ग्रेंट हो, तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कह देते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर स्पेस का मैं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसका क्या? नंबर 12 पॉइंट में अब क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल हमारी ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। जो बात हमसे पूछी गई है हमारे टू प्रूफ में, हमारा लास्ट नंबर 12 पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कह देंगे? इसका रीजन भी क्या हो जाएगा कि साइड एंगल साइड, ये एक साइड, ये एंगल, ये साइड। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो इस तरह से हमने अपने थ्योरम को प्रूव कर दिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। कुछ कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।